हाय दोस्तों, मैं हूं अमित और आपका स्वागत है हमारे चैनल एडोरेशन टेक्निकल क्लास में। दोस्तों मैं लेकर आ चुका हूं तड़कता भड़कता वीडियो आपके लिए टीटीपी पार्ट 2। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं अपने वीडियो का। तो दोस्तों जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, हाई टेंशन संचरण लाइन के प्रारंभ में आमतौर पर प्रयोग होने वाला कनेक्शन का प्रकार है। तो पहला है डेल्टा स्टार, डेल्टा 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 स्टार डेल्टा स्टार स्टार। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जहाँ से यानी पावर स्टेशन यानी कि जो हमारा पावर हाउस होता है वहाँ से जहाँ बिजली बनती है, ठीक है, वहाँ से और हमारे जो सब स्टेशन पर आती है, ठीक है, तो वहाँ पे जो कनेक्शन होगा वो हमारा डेल्टा स्टार होगा। दोस्तों ऐसा किस लिए होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोस्तों ये डेल्टा में आपको पता है न्यूट्रल वायर नहीं होता है, लेकिन जो हमारा स्टार होता है उसमें हम न्यूट्रल वायर निकाल सकते हैं और वहाँ सब स्टेशन ले जाके क्या कर सकते हैं, अर्थ कर सकते हैं। और वहाँ अर्थ करने की आवश्यकता भी है क्योंकि वहाँ से हम डिस्ट्रीब्यूशन भी किए रहते हैं तार, तो वहाँ पे न्यूट्रल भी निकालना रहता है, ठीक है। इसलिए जो कनेक्शन करेंगे दोस्तों किसमें करेंगे? डेल्टा टू स्टार। इसमें जो उसमें सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा? डेल्टा स्टार। इसी प्रकार दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन है, लंबी दूरी का विद्युत पारेषण पर किया जाता है, ठीक है। यदि दोस्तों आपको लंबी दूरी तक ट्रांसमिशन करना है, ठीक है, तो आप कैसे करेंगे? उच्च वोल्टेज पर करेंगे कि निम्न धारा पर करेंगे कि उच्च धारा पर कि निम्न वोल्टेज पर? दोस्तों मैंने पहले ही आपको बता चुका है, कल के इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं, यदि आप ज़्यादा करंट लेकर जाना चाहते हैं तो आप कंडक्टर का एरिया बढ़ाना पड़ेगा। इससे आपका कॉस्ट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, जो आपके इंजीनियरिंग के क्या है, विरुद्ध है। पैसा नहीं बढ़ना चाहिए, कम पैसे में ही काम हो जाना चाहिए और अच्छा काम होना चाहिए। तो दोस्तों उच्च वोल्टेज हम ले जाएंगे। क्यों? उच्च वोल्टेज ले जाने पर हमें कंडक्टर का जो एरिया है वो नहीं बढ़ाना पड़ेगा, बल्कि घट जाएगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम उच्च वोल्टेज चाहे जितना लेना चाहे वो हम क्या कर सकते हैं? ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा? उच्च वोल्टेज। पारेषण प्रणाली में फीडर विद्युत भेजता है, ठीक है। पारेषण प्रणाली में यानी ट्रांसमिशन प्रणाली में जो हमारा फीडर है वो विद्युत किसको भेजता है? विद्युत उत्पादन केंद्र, वहीं से तो बिजली आ रही है उसको वापस थोड़ी ना भेजेगा। डिस्ट्रीब्यूटर को, सर्विसमैन को, जनरेटर को। जनरेटर का कोई मतलब नहीं, बिजली वो तो बन के वहाँ से आ रही है। सर्विसमैन दोस्तों हमारा वो तार होता है जो हमारा सेकेंड सब स्टेशन जो होता है वहाँ से जब डिस्ट्रीब्यूट वायर होता है जो आपके घर तक आता है उसको हम सर्विसमैन कहते हैं। तो दोस्तों ये जो पारेषण प्रणाली है वो फीडर के माध्यम से, यानी कि जो पारेषण प्रणाली हमारे जो है डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन के पास जो हमारा वायर होता है उस वायर को हम जो क्या क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। तो वो डिस्ट्रीब्यूटर को क्या करता है? भेजता है। इसलिए ऑप्शन इसमें सही होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। विद्युत उपकरण में इंसुलेटर की मुख्य भूमिका किससे सुरक्षा करना है, ठीक है। विद्युत उपकरण में इंसुलेटर की मुख्य भूमिका किससे सुरक्षा करना है? तो दोस्तों आपको पता है इंसुलेटर हम इसीलिए लगाते हैं दोस्तों, जैसे आपको हम दिखा सकते हैं। जैसे दोस्तों ये हमारा एक टावर है, ठीक है, और टावर में ये 3 फेज 4 वायर सिस्टम, 1 फेज 2 फेज 3 फेज और ये न्यूट्रल वाला। तो दोस्तों इसमें हम ये हमारे जो लगे हैं वो इंसुलेटर लगे हैं, ठीक है, ये डिस्क टाइप इंसुलेटर यूज किए गए हैं। तो दोस्तों इसमें हम इंसुलेटर इसीलिए लगाते हैं ताकि ये जो हमारा वायर गया है, ठीक है, ये हमारा जो फेज तार गया इसमें की जो करंट है वो इस टावर में ना उतर पाए, क्योंकि अगर इस टावर में करंट आ जाएगी, ठीक है, तो इससे मानव जीवन के लिए भी काफ़ी दिक्कत हो जाएगी, शॉर्ट सर्किट होने की काफ़ी संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं? इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है, विद्युत रोधक का प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए दोस्तों इसमें जो क्वेश्चन पूछा है विद्युत उपकरण में इंसुलेटर की मुख्य भूमिका किस से सुरक्षा करना है, तो दोस्तों इसमें जो सही ऑप्शन होगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, यानी कंडक्टर क्या होना चाहिए? टच नहीं होना चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसमें सही ऑप्शन सी। आरसीसी पोल का प्रयोग लाइन में किया जाता है। दोस्तों आरसीसी पोल आप देखे होंगे, गांव में आपके घर पे भी देखे होंगे, आप लोग बहुत बार देखे होंगे। आरसीसी पोल का प्रयोग लाइन में किया जाता है। तो दोस्तों जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन तार जो आया रहता है, ठीक है, आपके यानी कि ट्रांसफार्मर से पूरे आपके मोहल्ले में दौड़ा होगा, ठीक है, वहाँ से उस सब स्टेशन पे जो आया रहता है वहाँ 11 kV, ठीक है, यानी कि 11 kV तक आरसीसी पोल का प्रयोग लाइन में किया जा सकता है। तो 11 kV तक हम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी। इसी प्रकार दोस्तों छठवां देखते हैं, छठा नंबर क्वेश्चन, बिजली वितरण लाइन को कंडक्टर का आकार किस पर निर्भर करता है? वोल्टेज ग्रेड, ट्रांसमिशन लाइन की ऊंचाई, करंट ले जाने की क्षमता, आवृत्ति। देखिए दोस्तों क्वेश्चन पलट के आ चुका है। बिजली वितरण लाइन में कंडक्टर का आकार किस पर? दोस्तों अगर आपको कंडक्टर का आकार अगर वो किसी चीज़ पर निर्भर करता है तो आपका करंट पर निर्भर करता है, आप कितने एम्पियर की करंट ले जा रहे हैं। दोस्तों आप लोग घर में वायरिंग कराते होंगे, तो वायरिंग कराने के दौरान आप दुकानों पे जाते होंगे शॉप पर खरीदने के लिए कि हमें 1.5 mm का तार चाहिए, हमें 5 mm का तार चाहिए, हमें 3 mm का तार। दोस्तों ऐसा आप किस लिए कहते हैं? ऐसा इसीलिए कहते हैं क्योंकि आपको बहुत सारे उपकरण चलाने हैं और हर उपकरण में जो करंट है वो अलग अलग होती है। यदि आपको हीटर चलाना है तो उसमें ज़्यादा करंट की आवश्यकता होगी, तभी उसमें आर्क उत्पन्न होगा, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों आपको एक फार्मूला भी बताए थे, धारा घनत्व बराबर क्या होता है, आपको फार्मूला बताए थे I/A, ठीक है। दोस्तों यदि हम धारा घनत्व कांस्टेंट मान लें तो I/2, यानी अगर एरिया आप बढ़ा रहे हैं कंडक्टर का तो आपको यदि आपको करंट बढ़ा रहे हैं तो आपको कंडक्टर का एरिया भी क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? दोस्तों इसमें बिजली वितरण लाइन में कंडक्टर का आकार किस पर निर्भर करता है, ठीक है,
तो इसमें क्या होगा, करंट ले जाने की क्षमता। ठीक है, बिजली वितरण लाइन में कंडक्टर का आकार किस पर निर्भर करता है, तो करंट ले जाने की क्षमता। यदि दोस्तों ये ऑप्शन इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसमें 3 फेज वायर सिस्टम प्रणाली में जब 3 फेज भार संतुलित होता है तो न्यूट्रल में धारा होती है दोस्तों। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, सी होगा। यदि तीनों लोड, यानी कि अगर हम जो 3 फेज की सप्लाई ले गए दोस्तों, जैसे दोस्तों ये हमारा वायर हो गया 3 वायर, अगर ये तीनों जो फेज है हमारे, यदि जो लोड लगे हुए हैं, ठीक है, वो समान है, तो ये वाला जो वायर गया है हमारा, इस वायर की बात कर रहा है, तो इसमें जो करंट होगी वो हमारी यानी कि क्या होगा, उसमें शून्य होगा। और दोस्तों ये भी बता दें, इन वायर का जो एरिया होता है तीनों फेज का, इन तीनों फेज का जो एरिया होता है, ठीक है, यानी कि इनकी जो साइज होती है, इससे इसकी साइज क्या होती है, हाफ होती है, यानी 50% होती है। ये जानकारी के लिए आप लोग के लिए। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। ओवरहेड इंसुलेटर के लिए आमतौर पर प्रयोग की जाने वाली सामग्री कौन सी है, ठीक है, ओवरहेड इंसुलेटर के लिए। ठीक है, तो ओवरहेड जो सबसे अच्छा होता है दोस्तों, प्लास्टिक, पोर्सिलीन, लकड़ी और सीमेंट। लकड़ी सीमेंट का कोई मतलब नहीं, प्लास्टिक का कोई मतलब नहीं दोस्तों, पोर्सिलीन आप नाम सुने होंगे। ठीक है, ये बहुत अच्छा इंसुलेटर होता है, इसी का यूज किया जाता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ट्रांसमिशन लाइन में निम्न में से कौन सा सुरक्षा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन में कौन सा सुरक्षा उपकरण प्रयोग किया जाता है जिससे हमारी ट्रांसमिशन लाइन जो है वो क्या हो, सुरक्षित रहे। तो दोस्तों लाइन इंसुलेटर, वोल्टेज रेगुलेटर, स्टे रिले, ठीक है, उसके बाद लाइटिंग अरेस्टर। तो दोस्तों लाइटिंग अरेस्टर जो होता है, यानी कि लाइट अरेस्टर का मतलब होता है लाइट को अरेस्ट करना। ठीक है, यानी कि जितनी बिजली हो उसी को रखना, बाकी और ज़्यादा हो जाए तो उसको क्या कर देना, पृथ्वी में ले जाके अर्थ कर देना। इसी को हम क्या लाइटिंग अरेस्टर के नाम से जानते हैं। दोस्तों यदि आपके ट्रांसमिशन लाइन पे यदि बिजली भी, ऊपरी बिजली भी गिर जाती है, तब भी ये क्या कर देता है, उससे बचाता है। ठीक है, और आप देखे भी होंगे इधर उधर घरों के ऊपर, वो लोग बिल्डिंगों के ऊपर भी लगाए रहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो सुरक्षा प्रदान करता है वो कौन सा करता है, लाइटिंग अरेस्टर। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, डी। 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, पारेषण के वोल्टेज में वृद्धि होने पर चालक का आयतन बढ़ेगा। ठीक है, यानी ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज में वृद्धि यदि आप कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या चालक का आयतन बढ़ाना पड़ेगा, क्या आपको कंडक्टर का जो वैल्यूम है वो बढ़ाना पड़ेगा? नहीं दोस्तों, आपको यदि आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, मैं बार बार बता रहा हूँ, पहले ही वीडियो से आप लोग को बताया हूँ कि दोस्तों यदि आपको करंट का मान बढ़ाना, यदि आप करंट बढ़ा रहे हैं, एम्पियर करंट का मान यदि आप बढ़ा रहे हैं, तभी आपको कंडक्टर का वैल्यूम है बढ़ाने की आवश्यकता है, नहीं तो नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, सी, घटेगा। ठीक है, मतलब पारेषण में यदि आप वोल्टेज में वृद्धि कर रहे हैं तो आयतन क्या होगा, घटेगा। क्यों, आपको बताया है कि ज़्यादा वोल्टेज ले जा सकते हैं बहुत कम आयतन के कंडक्टर में। इसलिए दोस्तों अब कुछ वन लाइनर टाइप क्वेश्चन। ACSR चालक में कोर चालक बना होता है। ठीक है, तो किससे बना होता है, स्टील धातु का, यानी कोर पूछ रहा है दोस्तों। आपके घर में जो RCC पोल लगे होंगे, उसका जो केबल एक पोल से एक RCC के एक पोल से दूसरे पोल में लगी होगी, उन जो केबल होती है, ठीक है, उस केबल को अभी आप काटेंगे तो उसके अंदर एक आपको वायर मिलेगा। ठीक है, वो स्टील धातु का रहता है। जब आप उसको काटेंगे, ठीक है, यानी आप एल्युमिनियम की जो केबल है उसको मोड़ेंगे तो टूट जाएगी बीच से, लेकिन जो वो वाला वायर होता है एकदम बीच वाला कोर का, उसको आप जब मोड़ेंगे नहीं टूटेगा, उसको आप काटेंगे नहीं कटेगा, वो बहुत काफ़ी मजबूत होता है। इसका प्रयोग इसीलिए दोस्तों किया जाता है ताकि हमारे जो केबल है उसको मजबूती प्रदान हो, ठीक है, वो टूटे ना, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ क्या रहे, बहुत अच्छी रहे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, पिन विद्युत रोधक समानता प्रयुक्त किए जाते हैं। दोस्तों पिन विद्युत रोधक आप लोग देखे होंगे, RCC पोल में भी लगे होते हैं। ठीक है, वुडन पोल में भी आप लोग देखे होंगे, स्टील पोल में भी लगे होंगे। ठीक है, तो उनका प्रयोग किया जाता है कितने किलो वोल्ट तक, 33 किलो वोल्ट तक हम पिन इंसुलेटर का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, सप्लाई फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर स्किन प्रभाव बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, यदि आपकी सप्लाई फ्रीक्वेंसी यदि आप बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो स्किन प्रभाव क्या होगा, बढ़ेगा। यानी जो सप्लाई हमारी, यानी कि जो हमारी सप्लाई फ्रीक्वेंसी है वो डार्कली परपोर्शनल टू किसके है, स्किन प्रभाव के। ठीक है, यानी आप सप्लाई फ्रीक्वेंसी यदि आप बढ़ाएंगे तो आपका स्किन प्रभाव क्या होगा, बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, कोरोना हानि के कारण उत्पन्न धारा। ठीक है, कोरोना हानि के कारण जो हमारी करंट उत्पन्न होती है वो कैसी होती है, उसकी प्रकृति वो अजौक्रिय होती है। दोस्तों आपको पता है जो आपकी एसी का सिग्नल का जो नेचर होता है वो क्या होता है, जौक्रिय, यानी ऐसे होता है। ठीक है, और जब ये सिग्नल आपका गड़बड़ाएगा तब तक क्या होगी, उसमें दिक्कत होगी। यानी दोस्तों आप लोग सुने होंगे कभी कभी दोस्तों आप लोग फ़ोन से बात करते होंगे, ठीक है, तो कभी कभी आवाज़ नहीं आती है। ठीक है, तो आवाज़ ना आने के मतलब जो है आपका सिग्नल है वो कभी कभी ऐसे हो जाता है। ठीक है, यानी ये जो सिग्नल है ऐसे बन रहा है, ठीक है, वो ऐसे बनने लगता है।
इस आकार में बनने लगता है, ठीक है। और जब जब ये सिग्नल प्रभावित होगा तब तब आप क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। इसीलिए आप फ़ोन से बात करते हैं तो कभी कभी आवाज़ धीरे आती है, कभी कम आती है, कभी अचानक तेज आती है, आप कहते हैं नेटवर्क नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये जो साइनोसॉइडल सिग्नल है वो क्या हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है। इसीलिए कोरोना हानि के कारण जो उत्पन्न धारा होती है वो क्या होती है, अजोक्रिय होती है। इसीलिए हमारे पावर का काफ़ी लॉस करता है कोरोना, ठीक है, और लाभदायक भी होता है कहीं कहीं। दोस्तों ये कोरोना, आप ये वाला कोरोना नहीं है, ठीक है। आप लोग ये वाला कोरोना मत समझिएगा जो इस समय कोरोना चल रहा है, ठीक है। ये आपका ट्रांसमिशन लाइन वाला कोरोना है, इलेक्ट्रिक वाला कोरोना है, ठीक है। इसलिए आप ये कोरोना मत समझिएगा, ठीक। चलिए, कोरोना प्रभाव से उत्पन्न ओजोन की उपस्थिति हानिकारक है, क्योंकि कोरोना प्रभाव से उत्पन्न ओजोन की स्थिति क्या है, हानिकारक है, क्योंकि चालक में कोरोसन होता है। कोरोसन दोस्तों, कोरोसन कहने का मतलब है जंग लग जाता है, यानी कि आप खुद ही जानते हैं, ठीक है। कहीं पर भी स्पार्किंग होगी, ठीक है, स्पार्किंग होगी तो वहाँ पे आर्क उत्पन्न होगा, और आर्क उत्पन्न होगा तो जो मटेरियल है यानी कि जो आपकी धातु है उस पर क्या होगी, जंग लगेगी। तो इसीलिए जब कोरोना उत्पन्न होता है, ठीक है, तो वहाँ पे जो किरणें निकलती हैं रंगीन, ठीक है, और वहाँ स्पार्क की स्थिति उत्पन्न होती है, उससे क्या होता है, कोरोसन होता है, यानी कि क्या होता है, जंग लग जाता है, और इससे क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होने की संभावना भी होती है। तो दोस्तों आप ये ट्रांजिशन वाला कोरोना है, ठीक है, ये वाला कोरोना नहीं है जो इस समय चल रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार पार्ट 2 में भी आपके 15 क्वेश्चन टीडीपी खत्म होते हुए, इसलिए पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला के आप लोग के टोटल 30 क्वेश्चन हमने ऑब्जेक्टिव टाइप अच्छे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के साथ करा दिए हैं। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है, ठीक है, और आपने कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन करिए, जैसे अगला वीडियो टीडीपी पार्ट 3 लेकर आते हैं सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर पहुँचे। तो दोस्तों ठीक है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।